हेलो बच्चों आज का जो हमारा वीडियो है ये वीडियो फर्स्ट चैप्टर में गुडविल के वैल्यूएशन से रिलेटेड है। ठीक है कि ख्याति का मूल्यांकन कैसे किया जा सकता है। तो ख्याति के मूल्यांकन की तुम लोगों ने वहाँ पे 4 विधियाँ पढ़ी थी। उन 4 विधियों में पहली विधि का नाम था औसत लाभ की क्रय की विधि, दूसरा था अधिलाभ की क्रय की विधि, तीसरा था कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मतलब अधिलाभ के पूंजीकरण विधि द्वारा ख्याति का मूल्यांकन, और चौथा था औसत लाभ के पूंजीकरण विधि द्वारा ख्याति का मूल्यांकन। इस एक वीडियो में हम उन चारों मेथड्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं। चारों मेथड कैसे अप्लाई होते हैं तो उसका बेसिक जो है वो तुम्हें यहाँ समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम एक एक्सरसाइज देंगे, वो तुम लोगों को सॉल्व करनी है। तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं और कोशिश करो तुम लोग क्वेश्चन पहले कहीं पे लिख लेना, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा याद रहना चाहिए। हमने कई बार कहा है कि जब तक तुम समस्या नहीं समझोगे तब तक उसका समाधान कैसे करोगे। तो इसलिए क्वेश्चन को समझा हुआ होना या याद होना बहुत जरूरी है। एक नॉर्मल क्वेश्चन है कि द नेट प्रॉफिट अर्नड बाय अ फर्म ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर वॉज एज फॉलोज। पिछले 5 वर्षों में एक फर्म द्वारा कमाया गया लाभ निम्न प्रकार है। पहले साल में उसने 16,500 लाभ कमाया, दूसरे साल में उसने 18,750 रुपये लाभ कमाया, तीसरे साल में वो 15,340 रुपये लाभ कमाता है, चौथे साल में वो 17,210 रुपये लाभ कमाता है और 5वें साल में 21,000 रुपये लाभ कमाता है। कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द फर्म इज ₹1 लाख। इस फर्म में जो मालिक हैं, जो इसके साझेदार हैं, उन लोगों ने 1 लाख रुपए कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी है। अ फेयर रिटर्न इन दिस क्लास ऑफ बिजनेस इज 14%। मतलब एक उचित लाभ की जो दर है इस प्रकार के बिजनेस में वो 14% है। मतलब लगभग 14% उन्हें सामान्य लाभ कमाना चाहिए। निम्न विधियों द्वारा ख्याति का मूल्यांकन करना है। पहला पार्ट इसका था 3 ईयर परचेज ऑफ लास्ट 5 ईयर एवरेज प्रॉफिट। मतलब पिछले 3 वर्षों के औसत, पिछले 5 वर्षों के औसत लाभ के 3 वर्षों के क्रय के आधार पर। इसको करने के लिए हम लोगों को क्या क्या करना होगा। सबसे पहले हमें पिछले 5 वर्षों का औसत लाभ निकालना होगा। औसत लाभ निकालने का तरीका क्या है? सबसे पहले हम लोग निकालते हैं टोटल प्रॉफिट। चूंकि 5 वर्षों का है इसलिए हमें 5 वर्षों का पहले टोटल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो टोटल प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो 5 वर्षों का क्वेश्चन में प्रॉफिट दे रखा तो उन्हें आपस में ऐड कर लेंगे। 16,500 प्लस 18,750 प्लस 15,340 प्लस 17,210 प्लस आखिरी वाला था हमारा 21,000। इन 5 साल के प्रॉफिट को जो हम लोग जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 88,800। फिर हम निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करते हैं, जो टोटल आया है उस टोटल को नंबर ऑफ ईयर से हम डिवाइड कर देते हैं। तो इसको जब 5 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 17,760। ये आ गया एवरेज प्रॉफिट। अब गुडविल की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, क्वेश्चन ने जो नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज दिए हैं उससे हम गुणा कर देते हैं। अगर हमें गुडविल निकालनी है तो क्वेश्चन ने जो नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज दिए हुए हैं उनसे गुणा कर देंगे। नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज कितना क्वेश्चन ने कहा था, 3 वर्षों के क्रय के आधार पर। तो हम लोग गुडविल निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे एवरेज प्रॉफिट को। मतलब हुआ इसका कि गुडविल इक्वल्स टू 17,760 मल्टीप्लाइड बाई 3 के बराबर हो गया
53,280 रुपये ये निकल आई गुडविल। ठीक है, ये हो गया पहला मेथड। सेकेंड मेथड में उसने कहा था कि सुपर प्रॉफिट के 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट कि अधिलाभ के 2 वर्षों के क्रय के आधार पर। अब अधिलाभ क्या होता है? क्वेश्चन ने देखो हमें दे रखा है कैपिटल। कैपिटल क्वेश्चन ने कितनी दे रखी है? 1 लाख रुपए। ठीक है, कैपिटल के बाद नॉर्मल रेट जो है क्वेश्चन का प्रॉफिट अर्न करने का वो है 14%। तो हम लोग क्या करेंगे? नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू हो जाएगा 1 लाख का 14%। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 14,000। अब हमें एवरेज प्रॉफिट मालूम है, ऊपर वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने निकाला है, यहाँ पे निकाल रखा है, और नॉर्मल प्रॉफिट हमें यहाँ पता चल गया। तो अब हम लोग निकालेंगे सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फार्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट था 17,760 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट है 14,000। ये इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा 3,760। ये निकला है सुपर प्रॉफिट। फिर क्वेश्चन ने गुडविल के लिए क्या कहा था कि गुडविल जो है हमारी वो 2 ईयर परचेज है। तो ये हो गया हमारा 3,760 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा हमारा 7,520 रुपीज। ये गुडविल निकल आई। ठीक है, तीसरा नाम उसने कहा था, तीसरा पार्ट जो था उसका वो था, तीसरा प्रॉफिट मेथड था बाई कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, और चौथा मेथड था बाई कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो हम लोग अभी बात कर रहे हैं तीसरे की, बाई कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। इसमें हम लोग क्या करेंगे? इसमें हम लोग सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करेंगे। तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि जब कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट होगा उस केस में हमारा फॉर्मूला होता है गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट into 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। तो सुपर प्रॉफिट अभी हम लोगों ने निकाला 3,760, तो हो जाएगा 3,760 इंटू 100 अपॉन 14। इसको सॉल्व कर लेंगे, जो भी वैल्यू आएगी दैट इज कॉल्ड गुडविल। जो भी कुछ वैल्यू आएगी अब देख लेना तुम लोग। ठीक है, और जो एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन होता है, जो चौथा पॉइंट है कि कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, उस केस में गुडविल का फॉर्मूला होता है गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न माइनस कैपिटल। एवरेज प्रॉफिट हमने कितना निकाला था? एवरेज प्रॉफिट हमने निकाला था ये 17,760, तो हो जाएगा 17,760 इंटू 100 अपॉन 14 माइनस कैपिटल कितनी थी? 1 लाख फर्म की, 1 लाख। इसको कैलकुलेट कर लोगे, जो भी कुछ आंसर आएगा दैट विल बी, जो भी कुछ आएगा दैट विल बी गुडविल। इस वीडियो को देखना, समझना, एक एक्सरसाइज भी हम देंगे, उसे कैलकुलेट करने की कोशिश करना। इन पेजेस की पिक हम तुम्हें भेज देंगे।